मैं सीख रहा हूँ ड्राइविंग। आज है डे 4। आज मैंने अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से कुछ सवालात किए जो मसाइल मुझे रोजाना ड्राइविंग के दौरान पेश आ रहे थे। उनके बारे में मैंने अपने टीचर से खुलकर बात की। मेरे इंस्ट्रक्टर ने हर सवाल का जवाब मुझे अमली मिसाल के साथ दिया और साथ ये भी समझाया कि हर ड्राइविंग टीचर का सिखाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आगे फासला देखो कि आगे कुछ है, गाड़ी आपकी निकल जाती है कि नहीं भी। अभी ये बाइक फासले पर है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लच पकड़ेंगे। क्लच पकड़ के फर्स्ट गियर लगाएंगे, थोड़ा सा एक्सीलेटर देके क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे और स्टीयरिंग को फुल इस साइड पे घुमा के इस शीशे में देखेंगे कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहे। आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर छोड़कर क्लच को छोड़कर एक्सीलेटर देते रहेंगे तो हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। थोड़ा गाड़ी चलने के बाद हम सेकंड गियर के लिए क्लच पकड़ के दूसरा गियर लगाएंगे और फिर क्लच को छोड़ के एक्सीलेटर को दबाते रहेंगे तो हमारी गाड़ी मज़ीद आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप सड़क के हालात देखकर और उन हालात के मुताबिक अपनी ड्राइविंग को मैनेज करें। चाहे ट्रैफिक ज़्यादा हो, जगह कम हो या सड़क तंग हो, हर सूरत में पुरसुकून रहना सबसे ज़रूरी है। अच्छा, अभी आगे जंप आ गया तो हमें स्पीड स्लो करना है 10 से भी कम, यानी कि जंप के ऊपर आपकी गाड़ी बिल्कुल रुकनी चाहिए और आपका फर्स्ट गियर लगाना होगा बाद में जंप क्रॉस करने के बाद। फर्स्ट गियर में आपको गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद फ़ौरन क्लच पकड़कर दोबारा सेकंड गियर लगाना होगा। सेकंड गियर लगा के क्लच को छोड़ के एक्सीलेटर देते रहना है। अब हम राइट साइड पर मोड़ेंगे, राइट का इंडिकेटर देंगे जैसे ही हमें मौका मिलेगा राइट पे मोड़ने के लिए तो हम अपनी गाड़ी राइट की तरफ मोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ ट्रैफिक बहुत जैम हो रहा है। हमें बाईपास का भी पता है कि हम यू टर्न लेके दूसरी जगह से भी निकल सकते हैं, लेकिन आगे से ट्रैफिक वाला मैनेज करने वाले हैं तो हमें जाने दे देंगे। गियर चेंज करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का आवाज़ से आपको पता चलना चाहिए। वैसे तो स्पीड के लिहाज से लोग मुख्तलिफ तजवीज़ कर रहे हैं कि आप 40 स्पीड पे जाने के बाद थर्ड गियर लगाएं। अभी हमने थर्ड गियर लगाया है 50 स्पीड पे। फिर कोई लोग कहते हैं कि फोर्थ गियर लगाने के लिए आप अपनी स्पीड को 60 तक बढ़ाएं और फिर चौथा गियर लगाएं, लेकिन हमने 45वीं स्पीड पे चौथा गियर लगाया। आगे गाड़ी की स्पीड के हिसाब से आपको पीछे फासला रखना है। अगर आपकी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा फासला रखेंगे। अगर आपका गाड़ी का स्पीड स्लो है तो आपने थोड़ा फासला रखना है। इतना फासला रखना है कि अगला गाड़ी खुदा न खास्ता अचानक रुक जाए फ़ौरन तो आप अपनी गाड़ी को उसके बम्पर तक पहुंचने से पहले कंट्रोल कर सके। इतना फासला आपको कम से कम रखना चाहिए। अब राइट पे मोड़ने के लिए हम इंडिकेटर देके इस साइड ग्लास पे देख के पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, आगे से भी गाड़ी दूर है तो हम निकल सकते हैं। स्पीड के हिसाब से अगर आपका स्पीड 20 पर है तो आपकी और अगली गाड़ी के बीच एक गाड़ी का फासला होना चाहिए कि तुम्हारे और उसके बीच में एक गाड़ी हो, इतना फासला होना चाहिए। अगर आपकी स्पीड 30 तक बढ़ता है तो फिर 2 गाड़ियों का फासला। अगर आपका स्पीड 40 तक है तो फिर मज़ीद फासला उसी हिसाब से रखना है। आज मैंने ये सीखा कि सिर्फ गाड़ी चलाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हालात को समझकर ड्राइविंग करना असल शक्ल है। ये था मेरा ड्राइविंग सीखने का चौथा दिन।